बुक दे दो बेटा, एक मेरी बुक नीचे रह गई है। देखिए बच्चों, पेज नंबर 1.31, illustration number 20. From the following cash transaction related to Royal Club Green Park, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 19 and a balance sheet as at date. ये क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट पढ़ेंगे पहले। और 1/4/18 क्लब के पास ये सब चीजें हैं, सारी एडजस्टमेंट दे रखी है। लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है। चेक करो क्या बेटा ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज या सेल करा है। लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक करो, पीछे कहीं है लैंड एंड बिल्डिंग? बिल्डिंग परचेज दे रखा है, बिल्डिंग पे टिक कर लो। क्वेश्चन में पेमेंट साइड पे बिल्डिंग परचेज लिखा हुआ है, टिक कर लो। और कुछ फर्नीचर है, चेक करो बच्चे, सेल ऑफ फर्नीचर दे रखा है, टिक करो। और क्या है बच्चे? लाइफ मेंबरशिप फीस है, टिक करो फर्नीचर के नीचे ही। कार की कुछ सेल परचेज है, यस, सबसे लास्ट में सेल ऑफ ओल्ड कार, टिक कर लो। सब्सक्रिप्शन के बारे में दे रखा है, सब्सक्रिप्शन को टिक कर लो बेटा। सब्सक्रिप्शन सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट द एंड, इन्वेस्टमेंट पे टिक कर लो पीछे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है जी भाई, सब कुछ मिल गया सबको? ठीक है, आओ क्या बनाना क्या है बेटा? कह रहा है जी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। आइए फॉर्मेट बनाइए आप सब, जैसे आपको बताया गया था बच्चों। आप डबल पेज ले लेंगे, एक पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और दूसरे पेज पे आप क्या बनाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैं एक ही पेज पे काम करूंगा आपके लिए। आओ बच्चों, जो जो चीज आपको गिवन है वैसे वैसे चलते जाएंगे। 31 मार्च 19 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। March 19 ओपनिंग बैलेंस शीट कब की होगी फिर? 31 मार्च 18 कह लो, या बच्चे 1 अप्रैल 18 कह लो। और क्लोजिंग बैलेंस शीट कब की होगी? 31 मार्च 19। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को बेटा दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं? ओके, यस या नो? ओके बेटा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 4900, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो। आओ बच्चों, सब्सक्रिप्शन मिला 52,100 बाय सब्सक्रिप्शन, जो में मिला है 52,100। इसमें 4 एडजस्टमेंट हो जाएंगी, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 4 प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस। ठीक है जी, ओके। देखिए बेटा, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट पड़ी है पीछे। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 18 एंड 19, 3400 एंड 2000। 3400 आउटस्टैंडिंग था ओपनिंग में,
और क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है डेट इज 2000। ठीक है जी। और क्या है बच्चे इसमें, आपसे कह रहा है सब्सक्रिप्शन 52,100 का है। ध्यान से देखो, पढ़ो और समझो। इधर देखो, ये कौन से साल का है बेटा, 1819। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग 800 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। 800 इसमें नेक्स्ट ईयर के आ रहे हैं। तो बेटा ये 800 जो नेक्स्ट ईयर के आ रहे हैं, कौन सा एडवांस होगा, वेरी गुड बेटा, यहां से निकाल दो और यहां पर लिख दो। बोलो सब बच्चे, समझ आए बात? भाई तुम लोग भी बोल लिया करो यस या नो, मुझे सुनाई दे जाएगा तो अच्छी बात रहेगी। क्लियर है ये सबको? बोलो ओके। ओके बेटा, वेरी गुड। मेरे को भी अच्छा लगेगा ना बेटा, क्लास में 3-4 बच्चे ही बैठे हैं, सारे घर पे हो तुम लोग, और तुम लोग नहीं बोलोगे तो फिर मेरा तो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, और मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया तो बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर पढ़ाने में। आओ, और सब्सक्रिप्शन की बातें क्या क्या है, 3400 माइनस कर दो यहाँ से। ओके, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 2000। 34 में से 34 पूरा मिल गया तो 0 रह गया, और ये बेटा 4 रह जाएगा, डेट इज 2000। ओके, और बताओ बच्चों, ओपनिंग एडवांस क्वेश्चन ने दिया था, नहीं दिया, तो उस पे क्या लगा देंगे बच्चे, डैश। हाँ जी, कैलकुलेट करो बेटा, माइनस प्लस माइनस कितनी वैल्यू आएगी, बोलो बताओ सब बच्चे। कोई भी बता सकता है बेटा। 49,900 रुपीज। ठीक है जी। आओ बच्चे आगे चलते हैं। डोनेशन मिली 6,000 की, तो बाय डोनेशन किसी भी नेम की नहीं है, तो बेटा यहां लिख देंगे हम डोनेशन 6,000। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, इनकम है बेटा नॉर्मल। कितने रुपीस की इनकम है बता दीजिए, 16,200। अब आ जाइए, सेल ऑफ फर्नीचर, हमने टिक किया हुआ है, पीछे कुछ दिया हुआ था। 1/4/18 को आपके पास क्या क्या था वो सब लिख लेते हैं पहले। एक थी लैंड एंड बिल्डिंग, बेटा यहां लिख दिया मैंने। कितने रुपीस की थी बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोलेंगे बेटा कितने की थी, 40,000 की। ठीक है, बोलो बच्चों फर्नीचर कितने का था, 10,500 का। देयर वर 150 लाइफ मेंबर्स, और 100 रुपीज का वो सब्सक्रिप्शन दे रहे थे पर पर्सन। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी आएगी बेटा बताओ, लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000। 150 है और 100 है, 15,000। यस ठीक है बच्चे, 15,000। और हमारे पास एक गाड़ी थी बेटा, एनपीओ के पास एक कार थी जिसकी वैल्यू 25,000 है। डर मत जाना बच्चों, सिर्फ 25,000 रुपए की वैल्यू बची हुई है। तो छोटी मोटी गाड़ी होगी, मारुति सुजुकी 800 जैसी। ठीक है जी, पुरानी वाली, नई वाली तो महंगी आती है अब। ओके, और क्या है, अब हमारे पास आया था फर्नीचर। बताओ बच्चों फर्नीचर टोटल कितने का था, 10,500 का। कह रहा है आपसे 4,000 का जिसमें से सेल कर दिया। बुक वैल्यू कितनी थी, 4,000 जिसकी, इधर देखो टोटल, यहां समझा रहा हूं, 10,500 का फर्नीचर था, अलग कर दो बुक वैल्यू 4,000 जिसमें से 4,000 का हमने सेल कर दिया, तो बेटा बचेगा कितने का, 6,500 का। ये वाला कितने में सेल करा बुक वैल्यू वाला, 1,600 में। 4,000 वाला बिका कितने में है, 1,600। बताओ बच्चों प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना आ जाएगा, बोलो बोलो,
4000 में से 1600 को माइनस करो, 2400, ठीक है। अब एसेट साइड पे कितने का फर्नीचर बच जाएगा, कौन बच्चा बताएगा? 6500, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना भाई। हमारे पास 10,500 का फर्नीचर था, जिसमें से एक फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? 4000, तो बाकी फर्नीचर कितना बच गया? 6500 का। 4 वाला सेल कर दिया, कितने का? 1600 का। तो मैंने आपको बताया था जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है ना, जितने भी सेल करते हैं उसको सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, और बाकी जो बच जाएगा वो रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं बचता अगर पूरा बेच देते तब इसको रिकॉर्ड करते ही नहीं। ओके है, बताओ बच्चों, ठीक है। जो कैश आएगा उसको रिकॉर्ड नहीं करना, बिकॉज वो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश में एडजस्ट होके आता है, कल भी हमने ये बात करी थी, ठीक है जी। आओ बेटा, लाइफ मेंबरशिप फीस और आई है, कितनी आई है इस साल? 9000। बताओ बच्चों, इधर सुनो, पहले लाइफ मेंबरशिप फीस ओपनिंग में कितनी थी? 15। ड्यूरिंग द ईयर 9 हो रही, तो क्लोजिंग में कितने की हो जाएगी? बोलो। लाइफ मेंबरशिप फीस आप इसको ऐड करके भी दिखा सकते हो, किसमें? कैपिटल फंड में, और ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 + 9 24,000। और बताओ, डन। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कितना मिला है? 4800। कल हमने एक बात करी थी, इंटरेस्ट मिला है ड्यूरिंग द ईयर कितने का? 4000। तो बेटा पहले इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी या नहीं? इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो इंटरेस्ट मिलेगा। कितनी इन्वेस्टमेंट थी कॉस्ट पहले से हमारी? तो बेटा ये इनबिल्ड क्वेश्चन एडजस्टमेंट है, इसको यहां पर लिख दो, इन्वेस्टमेंट 40,000 की थी। इंटरेस्ट कितना मिला है आपको बताओ? 4800। इस पे एडजस्टमेंट भी है, पढ़ो बेटा। ओपनिंग में रिसीवेबल कितना था? एक्रूड इंटरेस्ट 800, क्लोजिंग में कितना है? 1000। पिछले साल मुझे एक्रू था इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना था? 800। पिछले साल की इन्वेस्टमेंट, मतलब पिछले साल 800 रुपीज लेने थे इंटरेस्ट के। इधर देखो बेटा, बिल्कुल सब्सक्रिप्शन जैसा ट्रीटमेंट है, ध्यान से देखो। इस साल टोटल इंटरेस्ट कितने का मिला? 4800 का। कुछ नहीं लिखा तो प्रीवियस ईयर वाला जो एक्रूड है, मतलब रिसीवेबल है, वो इसमें क्या रहा होगा? इंक्लूड। पिछले साल का इस बार रिसीव हो गया तो हटा दें, माइनस ओपनिंग एक्रूड जो हमें मिल गया होगा, और प्लस क्लोजिंग एक्रूड कितना है बेटा? 1000। तो टोटल कितना आ जाएगा? 5000। और एक्रूड इंटरेस्ट क्लोजिंग में भी लिख दो, दैट इज 1000। बोलो बच्चों, सबको समझ आ रही है बात? ठीक है जी, ओके। सेल ऑफ ओल्ड कार 20,000। कार थी बेटा कितने की? देखो कार की वैल्यू कितनी थी? 25। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। कार थी 25,000 की, कितने में बेच दी पुरानी कार? 20 में। फायदा हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? लॉस। तो बेटा फिर लिखें, टू लॉस ऑन सेल ऑफ कार कितने रुपीज? 5000। 25 की कार 20 में चली गई, 5000 का लॉस हो गया, क्या एसेट साइड में कुछ बचेगा? बताओ, पक्का? पूरी गाड़ी बिकेगी भाई, टायर नहीं बेचे। जैसे फर्नीचर तो कुछ कुछ बेचा था, कुछ बच गया था, गाड़ी तो पूरी बेच देंगे ना बेटा, पूरी बेच देंगे तो कुछ बची ही नहीं, ठीक है ना। 25 वाली 20 में बिक गई तो लॉस आ गया। आइए, वेरी गुड। पेमेंट साइड पे सैलरी 20,100। सैलरीज बेटा 20,100। क्या कोई एडजस्टमेंट है सैलरी पे? वेरी गुड, ओके। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 8,600। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1720।
1720। रेंट पे कुछ एडजस्टमेंट है? नहीं। 16,600 कुछ नहीं था ना? बता दो बच्चों, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी रेंट पे? नहीं। रिपेयर 450। बिल्डिंग परचेज, यस बेटा। पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी बताओ? 40 की। और कितने की परचेज कर ली हमने? टोटल कितनी हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग? 70,000। ओके। गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेटा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपके बच्चे एसेट्स होती है। कितने रुपए की आपके पास आ गई गवर्नमेंट बॉन्ड? देखो, दैट इज 5,000। शेयर्स वगैरह होते हैं ना जहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं कुछ, जिसपे आपको इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह मिलता है। 5,000 पहले तो नहीं था ना कुछ। अगर कुछ बच्चे पहले होता तो हम ऐड करके लिख देते। कैश 32130, ये जगह मैंने यहां पर बेटा कैश के लिए रखी थी। सबसे ऊपर कैश को लिखना है आपने। अच्छा जी, अब चेक करना पड़ेगा क्या सर कोई एडजस्टमेंट तो रह तो नहीं गई है। देखो कैसे चेक करते हैं, कल बताया था। कैश लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया, फर्नीचर लिख दिया जो बच गया था, कार गाड़ी चली गई थी। अब देखो अपनी मिस्टेक मिलेगी, इन्वेस्टमेंट यहां लिखी लेकिन यहां पर नहीं लिखी, तो बेटा उसको कॉपी कर दो बस, क्योंकि और तो परचेज करी नहीं। इन्वेस्टमेंट 40,000, और ना ही परचेज हुई है ना ही कोई सेल हुई है। ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। फाइनल लाइबिलिटी साइड, सॉरी एसेट साइड। अब बच्चे आप लाइबिलिटी साइड पे क्या निकाल देंगे? कैपिटल फंड, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। और उसके बाद क्या निकाल देंगे? सरप्लस और डेफिसिट। और फिर बच्चे क्या करेंगे? ऐड और लेस कर देंगे। कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे अगर सरप्लस आएगा तो, और बच्चे लॉस आएगा तो क्या कर देंगे? माइनस। अब आप करना स्टार्ट कर दीजिए बेटा, मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया, समझ आ गया? करिए बेटा।